क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश उपाध्यक्ष आशु सिंह ने सरकार के समक्ष अपनी 10 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज के सम्मान, युवाओं के भविष्य, किसानों की समस्याओं, धर्म, संस्कृति और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम आवश्यक है। संगठन ने आगामी दिनों में भोपाल में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसमें देश भर के क्षत्रिय संगठन और प्रबुद्ध जन भाग लेंगे। इस महासम्मेलन में केवल समाज की बात नहीं होगी, बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए रणनीति तय की जाएगी। संगठन ने कहा कि अब केवल ज्ञापन नहीं, बल्कि आंदोलन की नीति पर समाज चल रहा है और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना होगा। सम्मेलन हम 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं हमारे। पहले जिसमें मांग है हमारी हरदा प्रकरण को लेकर। आप बीते दिनों में देखा होगा कि हरदा में किस तरह से हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज करके छात्रावास में भी वहाँ घुसे। करणी सेना पे लाठी चलाना कोई बड़ी बात नहीं, करणी सेना पे लाठी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, प्रशासन से हम तैयार हैं। लेकिन हमारी जो आन बान शान है छात्रावास, वहाँ जाकर बच्ची के साथ अदर व्यवहार करना और लाठी भांजना, ये कहाँ का न्याय है? ये हम मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के प्रशासन से और वहाँ के जो सत्ता के लोभी हैं, जिनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, ऐसे बीजेपी की भूमिका में रहने वाले कमल पटेल, नाम लेकर बोलूँगा, ऐसे लोगों से हम जवाब पूछना चाहते हैं। और बीजेपी इनको निष्कासित कब करेगी, हम ये भी बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि 90% जो वोट है राजपूतों का वो भाजपा को जाता है, भाजपा को समर्थन करता है। लेकिन उसकी वजह से हम पूरी भाजपा को बाइकआउट कर दें, ये भी क्षत्रिय नहीं चाहता है। तो जो जिसने बर्बरता करी है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई और पार्टी से बाहर का रास्ता कब दिखाया जाएगा, ये हम पूछना चाहते हैं। दूसरी हमारी मांग है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर। ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण अभी स्वर्ण को दिया जाता है, हम इस आरक्षण को 20% बढ़ाने की मांग करते हैं। इसके सरलीकरण की मांग करते हैं, ताकि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष छात्रों को परेशान ना होना पड़े और बार बार प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पेश ना करना पड़े। हम इसमें सरलीकरण की मांग चाहते हैं। अग्निवीर योजना, सेना में भर्ती को लेकर अग्निवीर की जो योजना है उस पर भी हम अंकुश चाहते हैं और जो पुरानी पद्धति है उसी को अडॉप्ट किया जाए। अग्निवीरों को भी पेंशन का लाभ मिले और स्वास्थ्य का लाभ मिले। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा हम चाहते हैं एवं कठोर कानून बनाकर अवैध तस्करी और गौ हत्या रोकी जाए। अगर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है और हमारे जो लोग, सनातनी लोग हैं, वो रोकते हैं, तो उन पर कहीं बहुत जगह प्रशासन ने मुकदमे भी दायर करे हैं, उन मुकदमों को भी वो वापस लें, क्योंकि गौ रक्षा करना हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है। तो सरकार या तो इसके लिए कड़े कानून बनाए या फिर हमें खुले हाथ छोड़े। राजनीतिक में भागीदारी, क्षत्रिय समाज राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनसंख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक पार्टियां संगठन में, सत्ता में, दोनों जगह हमें जगह दें। किसान समर्थन, सभी फसलों एमएसपी को कानून गारंटी मिले और फसल नुकसान पर किसानों को पूरा मुआवजा मिले। लेकिन जंगली जानवरों से फसल प्रभावित होती है, उसको लेकर कोई भी कानून नहीं है कि जंगली जानवर से लेकर जो फसल प्रभावित होती है उसको लेकर भी एक कड़ा कानून बनाया जाए और उसको मुआवजे की श्रेणी में लाया जाए। आरक्षण की समीक्षा हो। आरक्षण का लाभ केवल आर्थिक आधार पर वास्तविक जरूरतमंद को और पिछड़ों को मिले। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय करणी सेना चाहती है। एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग रोकने हेतु प्रावधान और केवल जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि एट्रोसिटी के नाम पर कितनी जगह धंधा खोल लिया है। एक्चुअल जिनके साथ हुई है उस भाई के साथ हम भी खड़े हैं, क्षत्रिय करणी सेना पूरी खड़ी है। लेकिन जहाँ नहीं हुई है, 90% मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे हमको उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के नाम से प्रशासन डराकर हमसे मनमानी चीज़ें अपनी कराता है। तो उसमें प्रावधान हो के जांच के पश्चात ही गिरफ्तारी हो, हम यह कानून चाहते हैं। जी, मध्य प्रदेश सरकार को हमारी मांगे सुनना पड़ेगी, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसको पूरी करने के लिए वो समय जरूर लेंगे, हम देंगे, लेकिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको पूरा जरूर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि करणी सेना जब जो चीज़ ठानती है तो वो चीज़ करती है। तो इससे पहले भी आप लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे, कई बार मांगों को मनवाने के लिए भी
मंत्रियों भी पहुंचे वहाँ पे कि आप लोग अपना धरना समाप्त करें। इस बार भी क्या ऐसे ही होगा क्या आप लोग? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार थोड़ा हमारा जो क्रांति सम्मेलन है थोड़ा सा प्रारूप चेंज रहेगा। इस बार हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक मांगे नहीं मानेंगे, क्योंकि आश्वासन को बहुत चक्कर दे दिया है। आश्वासन सुन के हम लोग चले जाते हैं, और जाना भी चाहिए। प्रजातंत्र में विरोध दर्ज करना, उसके बाद कोई आदमी बोलेगा तो उठना भी पड़ेगा, लेकिन इस बार हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ पूरे पिछली बार भी हमें चला गया है और हम नहीं चाहते कि इस बार भी हमें चला जाए। लगभग कितनी संख्या रहेगी, कुछ आपको अंदाजा? 1 लाख के आसपास की संख्या का टारगेट हमारा है। नाम जो दर्ज हैं वो धार्मिक स्थलों पर हो रहे कब्जे को रोका जाए, और मठ मंदिर की जो जमीन है उसको मंदिर के नाम पे किया जाए। कब्जा जो हो रहा है धार्मिक स्थलों पे उसको रोका जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक पंडित जी जब मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो उनके पास जमीन है, लेकिन जब वो छोड़ते हैं मंदिर तो जमीन नहीं छोड़ते, मंदिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पुजारी की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, या दूसरे जो XYZ दूसरे जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे भी छुड़ाया जाए, ताकि मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। इन सब 10 सूत्री मांगों को लेकर हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्रांति महासम्मेलन। क्रांति महासम्मेलन जो कि रहेगा 15 नवंबर को। हमारा 15 नवंबर को सरकार से हमारे सारे लोग जो प्रदेश के पूरे हैं वहाँ आकर एक सम्मेलन करेंगे। उसके बाद हम सरकार को अपना संदेश भेजेंगे। सरकार मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो आंदोलन को आगे का मूर्त रूप देंगे। यह आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। सम्मेलन भोपाल में करेंगे, बाहर करेंगे? भोपाल में रहेगा हुकुम सम्मेलन।